दोस्तों राजस्थान के नागौर में बेसलेस लिथियम रिजर्व देखने को मिलते हैं। इसके पहले दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 5.9 मिलियन टन के आसपास दोस्तों लिथियम रिजर्व देखने को मिले थे। आइए दोस्तों आज विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में लिथियम की वर्ल्ड मार्केट में इतनी वैल्यू क्यों है, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से क्यों जानते हैं और लिथियम के माइनिंग में भारत को कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों आज इस चीज़ को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। On Monday said that it has found a major lithium reserve in the western state of Rajasthan. दोस्तों अगर हम न्यूज़ के सुर्खियों से शुरू करते हैं तो आप देख सकते हो बड़ी बड़ी सुर्खियां आपको देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों राजस्थान के नागौर जिलों के डेगाना प्रांत में दोस्तों आपको बेसलेस दोस्तों रिजर्व देखने को मिलते हैं। इसके पहले हमने आपसे बात किया था कि दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी में आपको 5.9 मिलियन टन के आसपास दोस्तों रिजर्व देखने को मिले थे। इंडिया दोस्तों जितना लिथियम अपने डिमांड है उसका दोस्तों 80% डिमांड को दोस्तों इन दो रिजर्व से पूरा कर सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों जो जीएसआई का सर्वे हुआ है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उससे हमें ये नहीं पता चल पाया है कि जो राजस्थान के नागौर में हमें लिथियम के रिजर्व देखने को मिले हैं उसमें कितने रिजर्व देखने को मिलते हैं। जब हम दोस्तों अपने आंकड़ों को जुटा रहे थे तो हमें पता चला कि दोस्तों जो हमें जम्मू कश्मीर की रियासी में जितने लिथियम मिले थे उससे कहीं ज़्यादा लिथियम जो है हमें राजस्थान के नागौर में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इसका कोई आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों ये किसी भी तरह से हम कहें तो जैकपॉट दोस्तों इंडिया के लिए कम नहीं हो सकता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि लिथियम को एक्चुअली में हम व्हाइट गोल्ड के नाम से क्यों जानते हैं। पूरी तरह से दोस्तों चीज़ों को बताने से पहले मैं आपके लिए सबसे बड़े भूमिका बनाना चाहता हूं। दोस्तों आपको पता हो कि दोस्तों जब यूरोपियन काल में सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप में सबसे पहले दोस्तों जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तो उस समय वर्ल्ड मार्केट में दोस्तों कोयले की बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिलती है। धीरे धीरे समय बीतते चला जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड मार्केट में हमें ऑयल की बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिलती है और बहुत सारे देश दोस्तों जो हैं वो पूरी तरह से गल्फ कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों हम टेक्नोलॉजीज़ के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। अब हर एक कंट्री चाहता है कि दोस्तों वो जो है बहुत ही जल्दी कार्बन न्यूट्रल हो। इंडिया का ऐसा प्लान है कि दोस्तों हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हमें जरूरत है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज करें, हम जितने भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज करते हैं उनमें हम दोस्तों पूरी तरह से लिथियम का यूज करें। और ऐसे में लिथियम दोस्तों एक बहुत बड़ा व्हाइट गोल्ड निकल कर सामने आता है। लिथियम का मार्केट एक बहुत ही बड़ा निकल कर सामने आता है और यही कारण है कि दोस्तों आज के समय हम लिथियम को तो व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों आज के समय जो लिथियम के दो रिजर्व हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं उनकी दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। चाइना से दोस्तों हमारी डिपेंडेंसी कम हो सकती है। अब दोस्तों इसके बारे में हम पूरी तरह से विस्तार से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जिन लोगों को बेसिकली लिथियम की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता दूं, लिथियम दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो आप देखते हो तो उसको दोस्तों लिथियम जो है दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मेटल के रूप में जाना जाता है, लाइटेस्ट थिनेस्ट मेटल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज दोस्तों बेसिकली 1790 के आसपास की गई थी, लेकिन इसका जो नामकरण था दोस्तों वो 1817 के आसपास दोस्तों जोहान ऑगस्ट के द्वारा किया गया था। इसलिए कई बार इसको हम लोग ऑगस्ट मेटल के रूप में भी जानते हैं। इवन दोस्तों ये जो है दोस्तों एक ग्रीक वर्ड लिथोस से निकलकर सामने आया है जिसका अर्थ होता है स्टोन। लिथियम का ये पूरा का पूरा इतिहास दोस्तों आप तथ्यात्मक रूप से जानकर रख सकते हो। दोस्तों जब हम लिथियम के यूजेस की बात करते हैं तो आप दोस्तों डेली जीवन में जितने भी आप टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने स्मार्टफोन को अगर यूज करते हैं तो वो किसी भी कंपनी का हो, उसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो लिथियम का होता है। आप अपने घर में चाहे किसी भी चीज़ को यूज करते हो, चाहे कोई भी मल्टीपल डिवाइस को यूज करते हो, वो सभी चीज़ें दोस्तों उसमें जो बैटरी लगी हुई है, जो भी चीज़ लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों आपके घर में ऑटोमेटिकली जितने टेक्नोलॉजीज के सामान है उन सभी में दोस्तों लिथियम का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आज के समय दोस्तों जो आप स्मार्टफोन के बैटरीज देखते हो उसमें भी आपको लिथियम देखने को मिलती है, लेकिन एक और तरह का बैटरी आपको देखने को मिलता है जिसको हम एसिडिक सेल बैटरी के रूप में भी जानते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों लिथियम जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा बड़ा होने के कारण दोस्तों लिथियम का वर्ल्ड मार्केट में नाम ज़्यादा है। इसीलिए कारण दोस्तों जो एसिडिक सेल बैटरी का उपयोग है वो थोड़ा कम है, जबकि लिथियम का उपयोग आपको अन्य चीज़ों से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों जब हम आपसे बात करते हैं लिथियम के वर्ल्ड रिजर्व के बारे में तो दोस्तों जो साउथ अमेरिकन के 3 कंट्री होते हैं जिनमें आपको बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको लिथियम के बहुत बड़े भंडार देखने को मिलते हैं क्योंकि ये दोस्तों एक ट्राइंगल का निर्माण करते हैं। इवन दोस्तों अगर आप टॉप 10 कंट्रीज के जाकर देखते हो तो आपको सबसे पहले नंबर पर दोस्तों बोलिविया मिलेगा, फिर अर्जेंटीना मिलेगा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में दोस्तों भंडार देखने को मिलते हैं, रिजर्व देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके माइनिंग के बारे में तो माइनिंग और एक्सपोर्टिंग के मामले में दोस्तों आज के समय में
चाइना इसके सबसे नंबर 1 पर आता है। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वगैरह का नंबर आपको दोस्तों लिथियम के वर्ल्ड रिजर्व में देखने को मिलता है। और इंडिया में भी दोस्तों लिथियम की डिमांड काफी ज्यादा होती है। लगभग दोस्तों 85% जो लिथियम का डिमांड है इंडिया के अंदर में, वो इंडिया दोस्तों इंपोर्ट करता है। बेसिकली पिछले साल की अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो अराउंड दोस्तों $1.85 बिलियन के आसपास जो दोस्तों हमारा इंपोर्ट हुआ था लिथियम का, वो चाइना और हांगकांग जैसे कंट्रीज से निकलकर सामने आया था। क्योंकि दोस्तों लिथियम इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है, इसका मतलब है कि हमें दूसरे देशों से बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है और काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और लिथियम दोस्तों आज के समय में डिपेंडेंट है पूरी तरह से चाइना के ऊपर। इंडिया दोस्तों लिथियम के मामले में पूरी तरह से डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि राजस्थान में जितने बड़े लिथियम पाए गए हैं या फिर जो जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के जो लिथियम पाए गए थे रियासी जिले में, वो दोस्तों इतने ज्यादा है कि अगर आप पूरे इंडिया के अगर मार्केट को देखोगे तो लगभग 80% जो हमारा डिमांड है वो ये 2 रिजर्व भी पूरे कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है दोस्तों वो आती है माइनिंग की। वैसे दोस्तों मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, जो हमारा राजस्थान के अंदर जो नागौर का डेगाना डिस्ट्रिक्ट है, वो आप अगर राजस्थान के निवासी तो आप बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि दोस्तों वो पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि दोस्तों 1914 के आसपास से ही दोस्तों वो जो है टंगस्टन का उत्पादन करते आ रहा है। रिफाइनरी वहाँ पर लगी हुई थी। इवन दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें भी आपको टंगस्टन देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ती गई, चाइना दोस्तों कम कीमत पर इसका प्रोडक्शन करते गया और एक्सपोर्ट करता गया। लेकिन इंडिया को उसका प्रोडक्शन करना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था, इंपोर्ट करना काफी ज्यादा आसान पड़ रहा था। इसीलिए दोस्तों जो हमारा जो बेसिकली राजस्थान के नागौर में डेगाना है, उससे दोस्तों टंगस्टन की मात्रा धीरे धीरे कम होती चलेगी और अब हमें लिथियम वहां पर देखने को मिलता है। इन दोनों जगह में दोस्तों हमें लिथियम के रिजर्व तो देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं इसके माइनिंग के बारे में, तो माइनिंग का प्रोसेस दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमें देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं लिथियम के माइनिंग के बारे में, तो एक प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों जब आप 1 मिलियन टन लिथियम की माइनिंग करते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको 20 लाख लीटर दोस्तों आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। ये एक एस्टिमेटेड डाटा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो लिथियम पाया गया है नागौर में, वो दोस्तों पूरी तरह से डिजर्टेड एरिया है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए दोस्तों लिथियम की, तो वो पूरी तरह से दोस्तों पर्वतीय इलाका है। ऐसे में दोस्तों दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं हमें पानी की बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। अब वहां पर पानी जब तक नहीं होगा तब तक आप दोस्तों लिथियम को पूरी तरह से दोस्तों माइनिंग नहीं कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा उपाय ये हो सकता है कि दोस्तों आप माइनिंग करो उन जगहों पर जहां पर आपको लिथियम के रिजर्व देखने को मिलते हैं। और जब बात आती है रिफाइनरी की, तो आप उसको दोस्तों कोस्टल एरियाज में ले जाकर रिफाइनरी करो। और भारत में आज के समय में रिफाइनरी बहुत ही कम है। एक ही रिफाइनरी दोस्तों आपको गुजरात में हाल ही में स्टैब्लिश हुआ तो वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा सुविधा है। आगे दोस्तों कितने रिफाइनरीज हमें देखने को मिलेंगे इसको लेकर कोई एस्टिमेटेड डाटा भी नहीं निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कि लिथियम मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसकी दोस्तों माइनिंग करना और उसको फिर दोस्तों रिफाइन करना एक बहुत बड़ी बात होता है। बहुत सारे वर्ल्ड कंट्रीज में दोस्तों आपको लिथियम तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब बात आती है रिफाइनरी के मामले में तो वे काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं, जो कि इंडिया भी इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी फेस करने वाला है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है दोस्तों, इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं लिथियम के बारे में तो दोस्तों वो एक रिन्यूएबल एनर्जी का काम तो जरूर कर देता है, लेकिन जब आप उसकी माइनिंग करोगे तो ऑब्वियसली दोस्तों आप जब उसको माइनिंग करोगे तो आप में जो उसमें मशीनें लगेगी उसमें आप दोस्तों फॉसिल फ्यूल का यूज करोगे, जहाँ आप केरोसिन का यूज करोगे, डीजल का यूज करोगे, पेट्रोल का यूज करोगे। उससे ऑटोमेटिकली जो धुएं निकलेंगे उससे दोस्तों कार्बन एमिशन ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे हम बात करते हैं कि दोस्तों ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी होगा, लेकिन जब भी कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है, जब माइनिंग में जो खर्चा निकल कर सामने आता है वो काफ़ी होता है और इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जो कि दोस्तों इंडिया में जब लिथियम की रिफाइनरी लगेगी या फिर लिथियम की माइनिंग होगी तो वो प्रॉब्लम हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो ये कहानी है दोस्तों लिथियम की पूरे ऑल ओवर। अगर हम इंडिया में बात करते हैं, अभी हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के रियासी में हमें जो लिथियम देखने को मिला था, फाइनली दोस्तों उसके कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों ऑक्शन भी शुरू होने वाली है। जो कंपनी आएगी वो वहाँ पर उसकी माइनिंग कर पाएगी। अभी फिलहाल के लिए इसको लेकर और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं निकल रही है। केवल करंट में एक मैंने अभी दोस्तों एक देखा हुआ था, एक आर्टिकल देखा हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये दोस्तों पूरा लिथियम को लेकर जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा है, जो हमने आपको नॉलेज दिया है, लिथियम को लेकर पूरा ज्ञान दिया है, वो आपको कैसा लगा है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएगा। वैसे हमने और भी बहुत सारे वीडियो किए हुए, उसको आप दोस्तों हम यहाँ पर जाकर देख सकते हो, जहाँ पर हमने लगाया हुआ है आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हो। वैसे और भी बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए करने वाले हैं। और जैसा कि हम हमेशा आपके साथ कहते हैं दोस्तों, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि स्त्रियां पुरुष के साथ और पुरुष स्त्रियों के साथ सुरक्षित महसूस कर सके। वैसा अपने चरित्र को विकसित करने का प्रयास कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।